नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन। जनपक्ष में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पे बात करने वाले हैं। बात गालियों की। जी हाँ, उन गालियों की जो OTT प्लेटफॉर्म्स की मार्फत हमारे ड्राइंग रूम तक, हमारे कानों तक चली आती हैं। ईमानदारी से बताऊं तो जब पहली बार किसी वेब सीरीज़ को देखते हुए मैंने गालियां सुनी तो मेरे कान जैसे झंझना गए। लगा कि मैं बैठ नहीं पाऊंगा, लेकिन किसी ने कहा कि अच्छी वेब सीरीज़ है, गालियों के बावजूद देख लीजिए। तो मैं देखता रहा। धीरे धीरे मैं पाता हूं कि उन गालियों का मैं आदी होता जा रहा हूं। क्या ये गालियां मेरी भाषिक संरचना को बदल रही हैं, मेरे मिजाज को बदल रही हैं? क्या इन गालियों की मार्फत हमारा समाज कुछ और हो रहा है? ये एक बड़ी चिंता का विषय है जिस पे हमें बात करनी चाहिए, लेकिन कई चीज़ें हमें बात करने से रोकती हैं। पहली बात तो ये कि निर्देशकों का तर्क ये होता है कि समाज में गालियां हैं, इसलिए वो गालियां दिखा रहे हैं। अगर वहाँ से गालियां हट जाएं, अगर लोग इस तरह की भाषा न बोले तो क्यों दिखाएंगे? तो ये ऐसा तर्क है यथार्थवाद का, जिसके आधार पे निर्देशक हर तरह की छूट लेने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि गालियां जो हैं वो शायद उनका माल बेचने में सहायक साबित हों। हो सकता है जो नई पीढ़ी है जिसको एक तरह की मर्दानगी दिखाई पड़ती इन गालियों में, क्योंकि सारी की सारी गालियां जो हैं स्त्रियों को केंद्र में रख के होती हैं, तो नए लड़कों को शायद जो किशोर उम्र के होते हैं, जो बड़े हो रहे होते हैं, उनको लगता है कि इससे शायद वो ज़्यादा मर्दाना दिखते हैं। और पूरे समाज में ये सच है कि गालियाँ तो हमारी भाषा, हमारे भले संस्कार में शामिल हैं, लेकिन क्या उनको इस तरह ड्राइंग रूम में लाना चाहिए? ये सवाल मेरे सामने बार बार आता है। एक सवाल जो इससे मतलब डायरेक्टर्स की ये सच है कि आप हमेशा समाज के यथार्थ को दिखाने के नाम पे गालियों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार हो सकता है गालियाँ ज़रूरी होती हैं, कई बार कला की मांग होती है कि गालियाँ हों, लेकिन जिस तरह हर दूसरे वाक्य में कोई नायक, कोई खलनायक या कोई तीसरा व्यक्ति गाली देता दिखाई पड़ता है तो अजीब सा लगता है कि क्या हो रहा है। तो ऐसे में जो मेरा जवाब है, कला की एक बड़ी चुनौती होती है कि जीवन की विभत्सता को, जीवन के यथार्थ को बिना यथार्थ हुए दिखाए, उसकी भयावहता को। जैसे नाटक के बारे में एक बात कहते हैं, जो पुराने नाट्य शास्त्र के बारे में कहते हैं कि मंच पे किसी का गला काटे जाने का दृश्य हो तब उसका गला नहीं काट देते हैं। हम अपने प्रतीक से, अपनी संकेतात्मकता से एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें गला काटे जाने की यंत्रणा, उसकी भयावहता, उसकी क्रूरता हत्यारे के चेहरे पे भी हो और मारे जाने वाले के चेहरे पे भी उसकी पीड़ा हो। तो ये जो भाव होता है वो ज़रूरी नहीं कि कई फिल्मों में रेप का दृश्य होता है। क्या हम उसको यथार्थवादी बनाने के नाम पे वास्तविक रेप करा देंगे किसी कलाकार का? ऐसा नहीं होता है। कायदे से ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि आप उसकी भयावहता को, उसके भीतर के दंश को आप बिना गाली दिए व्यक्त कर सकें, आप बिना ऐसा दृश्य दिखाए व्यक्त कर सकें। अभी उल्टा हो रहा है। गालियाँ लोगों के भीतर एक अश्लील सी जुगुप्सा पैदा करती हैं। गालियाँ लोगों के भीतर एक तरह की संवेदनशीलता को नष्ट करती हैं। क्योंकि एक बात और समझने की ज़रूरत है, हम भाषाएं नहीं बनाते हैं, भाषाएं भी हमको बनाती है। जो भाषा हम बोलते हैं, जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी हमारा व्यक्तित्व, हमारी शख्सियत झांकती है। जब हम गाली देना शुरू करते हैं तो हम कुछ और होते हैं। जब हम गालियाँ सुनने के आदी हो जाते हैं तो हम कुछ और होते हैं। जब गालियों पे हमारे कान झंझनाने लगते हैं, ऐसा नहीं, मैं कोई बहुत पवित्रतावादी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सच है कि एक तर्क ये दिया जाता है कि गालियाँ न झेलना बालिग न होने की निशानी है। जैसे लगता है कि गाली देके आप बालिग हो रहे हैं। सिनेमा में अगर गाली आती है, सिनेमा में अगर ऐसी फुहड़ता आती है तो उससे लोग बालिग हो जाते हैं, उसको देखते हुए लोग बालिग हो सकते हैं। मैं फिर दोहराता हूँ कि बालिग होने का वास्ता इन सारी चीज़ों से नहीं है। बालिग होने से ज़्यादा ज़रूरी परिपक्व होना है।
मैच्योर होना एडल्ट होने से ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी कला एडल्ट हुई जा रही है, वो मैच्योर नहीं हो रही है। मैच्योरिटी और एडल्टनेस में क्या अंतर है? आपकी उम्र बढ़ जाती है, आपके अंग प्रत्यंग बड़े हो जाते हैं, आपको महसूस होता है कि आप तो अब बड़े हो गए हैं, लेकिन आपके भीतर वो धीरता, वो गंभीरता नहीं आती है, वो संवेदनशीलता नहीं आती है जो इस बड़प्पन का निर्वाह कर सके। जब हम कोई ऐसा दृश्य देखते हैं जिसमें गालियाँ आ रही हैं, तो धीरे धीरे अगर हम उनके आदी होते चलते हैं तो हम एक तरह की भाषिक हिंसा के भी आदी होते चलते हैं। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, हम जो वाक्य रचते हैं, उनमें हमारी दुनिया भी, हमारे अभ्यास भी परिलक्षित होते हैं। अगर हम गालियाँ देते या झेलते हैं या हम उससे प्रभावित होना छोड़ देते हैं, तो जाहिर है कि हम अपने समाज में उन सारे मूल्यों की परवाह करना छोड़ देते हैं जो इन गालियों के विरुद्ध हैं। अब वो मूल्य क्या हैं? क्या वो कोई वो नैतिक मूल्य हैं? ऐसा नहीं है। वो बराबरी के मूल्य हैं, वो न्याय के मूल्य हैं। ये सच है कि कई बार जो कमज़ोर आदमी होता है वो प्रतिकार नहीं कर पाता है तो अपना गुस्सा गालियों से निकालता है। कई बार कमज़ोर आदमी गालियों के सहारे अपना बदला ले लेता है, अपनी झुंझलाहट, अपनी खीज मिटा लेता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है कि गालियाँ अंततः दबंग लोगों का हथियार हैं। गालियाँ अंततः काम, मतलब जो गाली कमज़ोर आदमी देता है पीछे देता है, सामने नहीं दे पाता है। जो सामने से गाली देता है हमेशा दबंग होता है। वो हमेशा किसी को हिकारत से देखता हुआ उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी के नाम एक गंदी सी गाली उगलता हुआ एक क्रूर किस्म के माहौल का निर्माण करता है, बताता हुआ कि अभी तो मैं गाली दे रहा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसा गाली देने वाला समाज क्या हम अपने OTT सीरियल्स की मार्फत बना रहे हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारा समाज ऐसा हो जो इस भाषा से बिल्कुल बेपरवाह रहे? क्या हमारी स्त्रियां, हमारी लड़कियां इन गालियों को झेलने की आदी बन जाएं? वो बहुत सारे अत्याचार पहले से झेलती रही हैं। भेदभाव की एक पुरानी लंबी परंपरा है, उत्पीड़न की एक लंबी परंपरा है, वो झेलती रही हैं। ये गालियाँ, इनका अभ्यास उस परंपरा को शायद कुछ और मजबूत करेगा। जो इसका विरोध करेंगे उनको हंसी का पात्र बनाएगा। धीरे धीरे हम अपनी भाषा के प्रति लापरवाह और अपने व्यवहार के प्रति कुछ और लापरवाह ऐसे शख्स में, ऐसे समाज में बदलते जाएंगे जो उत्पीड़न के साथ, अन्याय के साथ खड़ा है, जो दबंगई के साथ खड़ा है और जो कला के नाम पे एक तरह के ऐसे मनोरंजन उद्योग का शिकार है जिसमें कला के मूल्यों की नहीं, बाज़ार की परवाह हो और बाज़ार में गालियाँ चलती हैं तो वही बिके। मैं फिर दोहरा दूँ कि मैं गालियों के कहीं भी इस्तेमाल न होने के पवित्रतावादी भाव से नहीं जुड़ा हूँ। जहाँ वो ज़रूरी है वहाँ इस्तेमाल करें, लेकिन अगर वो ज़रूरी नहीं है, अगर वो व्यावसायिक कारणों से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमें इससे पहचानना होगा, देखना होगा कि कला की संवेदनशीलता उससे बाधित तो नहीं हो रही है। अपने OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो सब कुछ चल रहा है उसको सिर्फ मनोरंजन के नाम पे हम जस का तस स्वीकार नहीं कर सकते। हमें देखना चाहिए कि हम क्या लें, क्या नहीं लें, किसको अस्वीकृत करें और किसको अपने ड्राइंग रूम में आने दें। धन्यवाद।